पूरे बिहार के 70,000 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना चल रही है। प्रतिदिन करीब 1,39,00,000 से भी अधिक बच्चे इस योजना के तहत लाभान्वित होते हैं। मध्याह्न भोजन योजना की अपनी चुनौतियां हैं। सूचना तकनीक का प्रयोग इस चुनौती से निपटने में कारगर सिद्ध हुई है। पिछले कुछ दिनों में यह प्रयास किया गया है कि विभिन्न नजरिए से आईसीटी के सभी टूल्स का प्रयोग कर योजना के उद्देश्य के प्राप्ति की ओर सकारात्मक और सुदृढ़ पहल की जा सके। बिहार में आईसीटी के पहल को 4 स्तरों पर बांटा गया है। पहला है वेब आधारित MIS। वेब आधारित इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म वेबसाइट है। महीने के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से प्राप्त प्रपत्र क का MIS में एंट्री किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि विद्यालय के पास कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितनी राशि या कितना अनाज उन्हें महीने के दौरान प्राप्त हुआ और कितना खर्च हुआ। इससे स्वतः क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता है। विद्यालय से आए हुए डेटा के अनुसार सिस्टम यह चेक करता है कि आने वाले 2 महीने के लिए विद्यालय के पास अनाज और राशि उपलब्ध है या नहीं। इसी आधार पर यह तय किया जाता है कि किस विद्यालय को कितनी राशि और कितना अनाज देना आवश्यक है, ताकि मध्याह्न भोजन बिना किसी रुकावट के चलता रहे। महीने के 15 तारीख तक राशि और अनाज का रिपोर्ट बन जाता है। राशि के मामले में एक अतिरिक्त सुविधा यह दी गई है कि एक फ्लैट फाइल होगा जिसके द्वारा बैंक अपने सिस्टम के माध्यम से विद्यालयों में राशि स्थानांतरित कर देगा। SMS की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे विद्यालयों को यह सूचना मिल जाती है कि उनके खाते में राशि आ गई है। इस तरह 70,000 विद्यालयों को सही समय पर अनाज और पैसा मिल जाए, यह सुनिश्चित होता है। दूसरा है IVRS सिस्टम। यह प्रधानाध्यापक द्वारा दी गई जानकारी का डेटा है। IVRS में दोपहर नामक कार्यक्रम बनाया गया है। इसमें सारे लाभान्वित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का या अन्य VSS के सदस्यों का मोबाइल नंबर फीड किया हुआ है। IVRS के द्वारा प्रतिदिन उन्हें कॉल किया जाता है और लाभान्वित बच्चों की संख्या या अन्य कोई असुविधा हो तो उनके संबंध में सवाल पूछे जाते हैं। उन्हें बटन दबाकर सूचना देनी होती है। आपका स्वागत है। विद्यालय की विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करें। 298 आज जितने विद्यार्थियों को भोजन दिया गया है उसका विवरण दर्ज करें। 298 क्या आप अपने विद्यालयों में गैस आधारित चूल्हा से मध्याह्न भोजन योजना बनाना चाहते हैं तो 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। 1 यदि आपके विद्यालय में अगले 1 सप्ताह के लिए पर्याप्त चावल उपलब्ध है तो 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। 1 यदि आपके विद्यालय में अगले 1 सप्ताह के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है तो 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। 2 धन्यवाद। ये सूचनाएं संकलित हो अलग अलग रिपोर्ट्स में IVRS पर उपलब्ध रहता है। किसी भी बड़ी योजना में निरीक्षण का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, इसलिए टैबलेट या एंड्रॉयड मोबाइल आधारित निरीक्षण की शुरुआत की गई है। इसके तहत 70,000 विद्यालयों में जो BRP, DRP और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, उन्हें एक एक टैबलेट दिया गया है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर भी है जिसमें सारे विद्यालयों का डेटा उपलब्ध है। BRP को सारे ब्लॉक का, DRP को पूरे जिले का और
राज्य स्तरीय अधिकारी को पूरे राज्य के विद्यालयों का डेटा उपलब्ध होगा। निरीक्षण के दौरान ये अधिकारी टैबलेट लेकर जाते हैं और हर गतिविधि की तस्वीर लेते हैं। इसमें मध्याह्न भोजन के हर इकाई को दर्शाया गया है। जैसे यह सबसे महत्वपूर्ण इकाई रसोई घर है, इसकी तस्वीर ली गई है। अब ये हैं कुक कम हेल्पर। यहाँ जो तस्वीर आ रही है वो नाम के साथ है। ये स्टोरेज रूम की तस्वीर है। यहाँ सामान किस स्थिति में रखा हुआ है और स्टोरेज रूम का प्रयोग हो रहा है या नहीं, ये इस तस्वीर से साफ होती है। ये खाना परोसने के बर्तन हैं। खाना परोसने के लिए कौन कौन से बर्तन का इस्तेमाल हो रहा है वो इस तस्वीर से पता चलता है। पीने के पानी का स्रोत अब ये है चापाकल, या फिर जिस भी स्रोत से पानी लिया जा रहा है उसकी तस्वीर यहाँ डालनी होती है। जो भी अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं उन्हें अपनी एक तस्वीर यानी सेल्फी लेकर भेजना है। पूरा निरीक्षण जो पहले कागज पर मैन्युअली किया जाता था उसे यहाँ भरना पड़ता है। जैसे किस तारीख को निरीक्षण हुआ, कितना नामांकन है, पंजी अनुसार उपस्थिति कितनी है, भौतिक उपस्थिति कितनी है आदि। जैसे ही आप डाटा को सेव करेंगे एक यूनिक आईडी स्वतः बन जाएगा। यह पूरा सिस्टम ऑफलाइन मोड में काम करता है, इसलिए इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ डेटा ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होगी। कुछ दिनों पहले एक विशेष अभियान के तहत जितने भी रसोई घर हैं उनकी तस्वीरें ली गईं, उनको अपलोड किया गया ताकि यह पता चले कि रसोई घर की साफ सफाई और उसकी पूरी स्थिति कैसी है। इसके अलावा इस एंड्रॉयड सिस्टम का एक भाग और है डे इवेंट का। अधिकारियों के निरीक्षण के अलावा भी कुछ गतिविधियां होती हैं। इसमें पहला है कि अधिकारियों को प्रतिदिन अपना एक सेल्फी लेकर अपलोड कर देना होता है। इसके अलावा अगर वे किसी मीटिंग में जाते हैं तो उसकी भी तस्वीर लेनी है। बिहार में गुरुगोष्ठी की परंपरा है जिसमें पूरे ब्लॉक के शिक्षक एकत्रित होते हैं और रिपोर्ट्स का आदान प्रदान करते हैं। जो गुरुगोष्ठी में शामिल होते हैं उसकी तस्वीर भी लेनी होती है। एसएफसी से अनाज का उठाव कर विद्यालय तक पहुंचाते हैं, उसकी भी तस्वीर लेनी होती है। जो भी तस्वीर आती है वो जियो स्टैंप होता है जिसमें लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, डेट और टाइम का एम्बॉसिंग तस्वीर पर अपने आप हो जाता है। जिस तस्वीर को भी आप क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली बताएगा कि वो किस एरिया में है। जैसे ये गोह की बीआरपी हैं रीना कुमारी। इन्होंने 11 सितंबर 2015 के 11:29 पर यह तस्वीर ली है। अगर आप इस तस्वीर को क्लिक करेंगे तो गूगल मैप में ये अपना लोकेशन बताएगा। जैसे यह गूगल मैप पर दिखा रहा है कि गोह के पास की एक सड़क पर इस महिला ने अपनी तस्वीर ली है। इससे यह स्पष्ट है कि ये अपनी ड्यूटी आवर्स में जो इनके ब्लॉक के बाउंड्रीज हैं वहां काम कर रही हैं। इसी तरह और भी जो बीआरपीज हैं उन्होंने अपनी तस्वीर ली है। जैसे ये पूर्णिया के बीआरपी हैं जो अनाज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं और विद्यालय तक पहुंचा रहे हैं। इसकी तस्वीर भी इन्होंने ली है। इस तस्वीर को भी क्लिक करेंगे तो यह गूगल मैप पर इस पोजीशन को लोकेट कर दिखाएगा कि यह तस्वीर किस जगह पर ली गई है। जैसे यहां दिख रहा है कि पूर्णिया से यह ट्रैक्टर से अनाज ले जा रहे हैं। इस तरह यह पता चलता है कि मध्याह्न भोजन में अगर 600 लोग काम कर रहे हैं तो प्रत्येक दिन कौन से अधिकारी क्या क्या काम कर रहे हैं। इसकी खासियत यह है कि यह रियल टाइम रिपोर्टिंग है और ये जियो टैग्ड है, जिससे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसकी सत्यता अपने आप प्रमाणित होती है। इन तीनों उपलब्धियों को समेकित करके सारी जानकारियों को जनता तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती से निपटने के लिए हर स्कूल का अपना एक वेबसाइट उपलब्ध कराया गया है। पहले आप मध्याह्न भोजन
bihar.in पर जाएं। इसमें बाईं तरफ सारे जिलों के नाम हैं। मान लीजिए हमने अररिया जिले को सिलेक्ट किया। इसके बाद हमें ब्लॉक मिलेगा। फिर जैसे ही ब्लॉक को क्लिक करेंगे, उस ब्लॉक के सारे विद्यालयों के नाम खुल जाएंगे। अब इनमें से एक विद्यालय हम चुनते हैं। जैसे ये है AMS अररिया बाजार। इस वेबसाइट में इस विद्यालय के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध है। जैसे अगर आप विद्यालय के बारे में जानना चाहते हैं तो विद्यालय विवरण को क्लिक करें तो पता चल जाएगा कि विद्यालय कहाँ स्थित है। विद्यालय के बैंक के सारे विवरण भी यहाँ मिल जाएंगे, जैसे बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFS कोड आदि। फिर अगली जानकारी प्रधानाध्यापक के बारे में, उनका नाम और मोबाइल नंबर। इसके साथ वो विद्यालय किस प्रखंड साधन सेवी के क्षेत्र में आता है, यहाँ क्लिक करने से उनके बारे में सारी जानकारी मिलती है, जैसे उनका नाम और मोबाइल नंबर। इसके अलावा मध्याह्न भोजन वाले मेनू में ही हम देखते हैं कि किचन और किचन सेट के बारे में जानकारी है। किचन की जो तस्वीर उपलब्ध है वो दिखती है। अगर सेंट्रलाइज्ड किचन है तो वो किस रूट में पड़ता है और कितने बजे वहां खाना पहुंचेगा। इसके अलावा अनाज और राशि की उपलब्धता के विषय में भी कोई भी जानकारी आम आदमी के लिए उपलब्ध है, जिसे आप यहां देख सकते हैं। जैसे यहां दिख रहा है कि इस विद्यालय में कितना क्विंटल अनाज 1 से 5 कक्षा तक के लिए है और 6 से 8 कक्षा तक के लिए कितना उपलब्ध है। IVRS द्वारा प्राप्त सूचना भी स्कूल के इस पेज पर उपलब्ध है। विद्यालय शिक्षा समिति के विषय में भी जानकारी उपलब्ध है, जैसे VSS के सचिव का नाम और मोबाइल नंबर। साथ ही उस स्कूल में काम करने वाले रसोइयों का नाम भी उपलब्ध है। फोटो गैलरी को अगर देखें तो इसमें निरीक्षण के समय या अन्य किसी भी समय जो तस्वीरें ली गई हैं वो उपलब्ध हैं। इसके अलावा संपर्क के तहत विद्यालय का गूगल मैप भी उपलब्ध है। इसमें विद्यालय का पता और गूगल मैप में कहाँ अवस्थित है पता चलता है। इसमें निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी का मोबाइल नंबर और पता उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि किसी भी आपात स्थिति में उनसे संपर्क किया जा सके। शिक्षा विभाग अधिकारी जो इस योजना से संबंध रखते हैं, उनका भी मोबाइल नंबर उपलब्ध है। इसके अलावा जिला पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन का मोबाइल नंबर भी उपलब्ध रहता है। इस तरह यह वेबसाइट किसी भी एक स्कूल का इंडिविजुअल पेज है और जिसके बारे में हम बिहार, बिहार के बाहर और दुनिया के किसी कोने में बैठकर अपने विद्यालय के बारे में प्रतिदिन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट के सफल संचालन के कारण इतनी पारदर्शिता प्राप्त कर ली गई है कि दूसरे संस्थानों या व्यक्तियों के लिए सहायता देने की स्थिति में उनका भरोसा कायम रहे। वित्तीय सहायता के लिए कुछ संस्थाएं आगे आई हैं, जिनमें बिहार सरकार का एक निगम BSEIDC है, जिसने अपने CSR से 38 लाख रुपए विद्यालयों में हेवी ड्यूटी गैस चूल्हा एवं अग्निशमन यंत्र के लिए देने का निर्णय लिया है। लाभान्वित विद्यालयों के वेबसाइट पर भी इस आशय की सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है। इस तरह हम लोगों ने देखा कि बिहार में ICT टूल्स का सभी स्तरों पे व्यापक प्रयोग के द्वारा योजना के सफल और कारगर संचालन की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ICT का यह प्रयोग ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमारी उपलब्धि है, बल्कि यह उपलब्धि प्राप्त करने की दिशा में एक प्रयास है और शायद आदर्श स्थिति उस समय आएगी जब इन टूल्स के माध्यम से जिन लक्ष्यों के लिए टूल हम प्रयोग कर रहे हैं वो प्राप्त कर सकें। इस तरह उम्मीद है
कि मध्याह्न भोजन योजना में तकनीक का प्रयोग अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा।